बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हम ये जॉब लेकर आए हैं वो हैं पीपीएससी की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वैकेंसीज़ हैं, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। और वीडियो को जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद उसमें अप्लाई का तरीकाकार जो है वो आपको गाइड करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर, इसमें जो है वो वैकेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके बाद लैंड रिकॉर्ड्स पंजाब है, उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वैकेंसीज़ हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके बाद इकनॉमिक्स एंड मार्केटिंग विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसके बाद है जी आपका हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद आपका जो है वो ये भी वही है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है। उसके बाद है जी फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, और उसके बाद ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एक एक जो है वो हमें डिपार्टमेंट की एक एक वैकेंसी की डिटेल पे बात करेंगे, उसमें अप्लाई का तरीका जो है वो आपको मैं साथ साथ गाइड करता चलूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसमें जो है वो आपकी टोटल 5 सीटें हैं जी। इसमें आपकी स्टेनोग्राफ़र की हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। ठीक है, इसमें स्टेनोग्राफ़र में तालीम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मीन्स के एफ़ए या एफएससी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो इसमें मेल की जो उम्र है, ठीक है, इसमें एज की रिलैक्सेशन ऐड है। ठीक है, 18 से 35 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 18 से 38 साल तक है। इसमें तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए। ठीक है, और जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, ठीक है, वो होगी आपकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लाहौर। ठीक है, अब इसमें सिलेबस क्या है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें एक तो आपका जो है वो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट होगा, स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। ठीक है जी, बाकी द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद जी आपका जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इसमें जो है वो 3 सीटें स्टेनोग्राफ़र की हैं। इसमें जो है वो आपकी तालीम एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। एज जो है मेल की 18 से 30 है, फीमेल की 18 से 33 है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए, और जो आपकी इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ठीक है, वो लाहौर है। ठीक है, इसमें भी जो सिलेबस की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद इसमें 8 सीटें हैं जी जूनियर क्लर्क की। ठीक है, इसमें आपकी तालीम जो है वो एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। एज की लिमिट जो है वो जो ऑलरेडी ऊपर बताइए वही है, बाकी भी तकरीबन सब सेम है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी एक सीट है जूनियर साइकोलॉजिस्ट की। ठीक है, इसमें आपकी मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, इन साइकोलॉजी में मेल की एज की लिमिट इसमें 21 से 37 साल है, और फीमेल की 21 से 40 साल तक है। ठीक है, जनरल एज रिलैक्सेशन ऐड है इसमें। ठीक है, उसके बाद जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ओनली पंजाब का होना चाहिए, और ये भी जो है वो पीपीएससी हेड ऑफिस जो है लाहौर, यहाँ पर आपकी जो है वो पोस्टिंग होगी। ठीक है, अब इसमें जो है वो आपका सिलेबस क्या है जी, आपकी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, 80% आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 20% आपके जो हैं वो जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज होगा, पाक स्टडीज़, करंट अफेयर, जियोग्राफी, इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। ठीक है, इसके हवाले से आपका मज़ीद बाकी टेस्ट होगा। उसके बाद जो थर्ड डिपार्टमेंट है जी वो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। एक पोस्ट है इसमें असिस्टेंट चीफ। ठीक है, जिसको आप एसएलएम कह सकते हो, और इसमें मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। मेल की एज इसमें 25 से 40 होनी चाहिए, और फीमेल की 25 से 43 मीन्स के 43। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं पंजाब बेस पर, और इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पंजाब में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, बाकी सिलेबस की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अब इसमें जो है वो एक सीट है आपकी इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की, और मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है इसमें जो है वो आपकी स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में या इकोनॉमिक्स में। मेल की एज 21 से 35 है, और फीमेल की 21 से 38 साल तक। बाकी डिटेल सेम है। उसके बाद इसमें 2 पोस्ट हैं जी आगे आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर में।
ठीक है। इसमें आपकी तालीम जो है वो MSc होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, ठीक है, जो है वो, या अगर आपने BSc किया हुआ है ऑनर्स 4 ईयर एग्रीकल्चर में तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एज की लिमिट मेल की 40 तक है और फीमेल की 43 तक है, ठीक है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का और पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब हो सकती है आपकी। उसके बाद इसमें जो अगली वैकेंसी है जी वो है वेब मास्टर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या कंप्यूटर प्रोग्रामर। मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में, ठीक है, या बैचलर अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या IT में तो भी अप्लाई इसमें आप कर सकते हो। इसमें मेल की जो उम्र होनी चाहिए आपकी 25 से 37 और फीमेल 25 से 40। बाकी डिटेल्स वही सेम है। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी आपका स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक की, ठीक है, और क्वालिफिकेशन MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बाकी ये जो कोर्सेज हैं ये ऑलरेडी जिन्होंने किया हुआ है उनको पता होगा, ठीक है, वो यहाँ पर आपके लाजमी होने चाहिए। FCPS जैसे कि हो जाता है, या MD या CCT, ठीक है। अच्छा, इसमें मेल की जो एज है वो 25 से 50 और फीमेल 25 से 53 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपके पास जो है वो इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पंजाब में, इसके पूरे पंजाब से जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कहीं से भी है तो अप्लाई आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट, इसमें आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 सीटें हैं जी। क्वालिफिकेशन MBBS और बाकी जो यहाँ पर कोर्सेज हैं वो मेंशन है। एज की लिमिट 50 तक और फीमेल की 53 तक है। उसके बाद है जी 2 पोस्टें असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक, ठीक है, हेमाटोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी में, और MBBS की क्वालिफिकेशन बाकी जो है वो डिग्रीज़ जो हैं वो आपके पास साथ यहाँ लिखी हुई हैं। बाकी यहाँ पर मेल की एज है 50 तक और फीमेल की 53। उसके बाद है जी 14 सीटें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन। MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी जो डिग्रीज़ हैं या कोर्सेज हैं वो यहाँ पर नीचे मेंशन है। एज की लिमिट सेम है जो ऊपर बताई है। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशेज डिपार्टमेंट। इसमें 2 पोस्टें हैं जी आपकी एवेलुएशन ऑफिसर या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या इकनॉमिस्ट या रिसर्च ऑफिसर। मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए स्टैट्स में या मैथ्स में, या अगर आपने BS किया हुआ है स्टैट्स में या मैथ्स में तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो मेल की एज है वो 35 साल तक और फीमेल की 38 साल तक है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट। इसमें 2 पोस्टें हैं जी आपकी डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर की। मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसके बाद मेल की एज है 35 तक और फीमेल 38 साल तक है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मेंशन है। अब इसमें अप्लाई का तरीका क्या है जी और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो इसमें गाइड करता हूँ। 1 सितंबर 2023 तक आप ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो अप्लाई। और इसमें जो बाकी डिटेल्स हैं, इसमें चालान की क्या तरतीब है, ठीक है, और अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने www.ppsc.gov.pk इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, ठीक है। बाकी जो है इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है जी। तो अभी हम करते हैं जी ओपन लिंक, ठीक है, ये वाला जो कि PPSC वाला है, ठीक है। तो जब आप इस जो है वो ऑफिशियल जो PPSC की वेबसाइट है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। जैसे कि ये वाली एडवर्टाइजमेंट है जो, ठीक है, ये वाली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और अप्लाई के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ब्लैक बटन जो मौजूद है अप्लाई ऑनलाइन का, आप जब इस के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके सामने जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो मैं 1 मिनट आपको जो है वो ये ओपन करके बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 10, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 वाली है ये, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पर ये देख सकते हो लिखा हुआ है करंट एडवर्टाइजमेंट। तो ये आज वाली हमारी जो एडवर्टाइजमेंट थी ये थी 11, तो ये है 10, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी आज अनाउंस हुई हैं। तो मे भी 1-2 घंटे तक या शाम को या कल तक ये नेक्स्ट अपडेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 112023, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है जी, मैं आपको ये तो चलो अब ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही बता देता हूँ थोड़ा सा तरीकाकार क्या है। आपने इनमें से जो भी, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास असिस्टेंट की वैकेंसी है, आपने इसमें अप्लाई करना है तो आपने इसके ऊपर कर देना है जी क्लिक। तो जो ही आप करोगे इसके ऊपर क्लिक तो यहाँ पर आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ ओपन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है।
तो इसके सामने यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो जी कि लिखा हुआ है कि ज़कात एंड उशर, ठीक है। इसमें डिग्री की डिटेल लिखी हुई है, उसके बाद यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई हैं, इसकी चलान की फ़ीस लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मज़ीद लिखा हुआ जी कि क्लिक है टू व्यू क्वालिफिकेशन सेट्स फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो हमने करना है जी अब प्रोसीड, यूँ ही हम करेंगे प्रोसीड, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जी कि यहाँ पर 6 स्टेप्स हैं। पहला है पर्सनल प्रोफाइल है आपकी, सेकंड पर फीस की जो डिटेल्स हैं आपने वो एंटर करनी है, थर्ड पर इमेजेस हैं जो आपसे वो मे बी डॉक्यूमेंटेशन की इमेजेस कह रहा है या चालान की इमेजेस कह रहा है या आपकी पिक्चर्स की कह रहा है, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ पर अपलोड करनी है। फोर्थ नंबर पर क्वालिफिकेशन हैं, उसके बाद 5वें नंबर पर सर्विसेज डिटेल जो आपने पहले कोई जॉब की है प्राइवेट या गवर्नमेंट की, वो डिटेल लिखनी है। और एट दी एंड आपने 6ठे नंबर पर एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने ये कर देना है जी टिक। टिक करने के बाद आपने इस बटन पे कर देना है क्लिक अप्लाई ऑनलाइन। तो यूँ ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपसे 2 चीज़ें मांग रहा है, मीन्स कि एक ही चीज़ मांग रहा है लेकिन 2 बार। जैसे कि कह रहा है कि अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें, ठीक है। मीन्स के ऊपर लिखना है जी विद डैशेस और नीचे लिखना है विदाउट डैशेस, ठीक है। तो मैं ये लिख कर आपको फिर नेक्स्ट प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पर जब मैं आया हूँ तो वो यहाँ पर कह रहा है जी कि अपना ईमेल एड्रेस लिखें और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखें। क्योंकि ईमेल और मोबाइल नंबर लिखने का मकसद ये होता है जी कि आपको ओटीपी आएगा, ठीक है। ईमेल पर भी ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर के ऊपर भी ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी का जो पिन कोड होगा वो आपको नेक्स्ट स्टेप में ये बताएगा कि यहाँ पर आप वो वेरीफाई करें, वो लाजमी आपने वेरीफाई करना होता है, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ ईमेल भी और यहाँ पर लिखता हूँ मोबाइल नंबर भी, दैन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब इसमें क्या तरतीब है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें मैंने जो है वो लिख दी थी, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन आया था तो मैंने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे अब आपकी समझ लें कि स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है, आपकी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपने वो यहाँ पर अब इनपुट करनी है। पहले तो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपने, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद लिखा हुआ जी कि डू यू क्लेम टू बी स्पेशल पर्सन, इसके जैसे कि कुछ होते हैं ना कि डिसेबल पर्सन होते हैं या स्पेशल पर्सन होते हैं। अगर आप डिसेबल हैं, कुछ इस तरह का आपके है मीन्स की कोई चीज़, तो आप येस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद बाकी यहाँ पर ये मीन्स कि आप एक्स आर्मी पर्सन है तो भी येस नो करें। उसके बाद नीचे है जी कि वैक्सीनेशन स्टेटस, मीन्स कि आपको वैक्सीन लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है, फुली लगी हुई है या पार्शियल लगी हुई है या एग्जेम्प्टेड है या नॉट वैक्सीनेटेड है, ठीक है। तो आपने मीन्स कि अगर लगवाई है वैक्सीन तो यस कर दें, नहीं तो छोड़ दें इसको, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर आपकी सर ये तो फॉर्म कंप्लीट हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आप कर देना है टिक, देन उसके बाद आपने इसको कर देना है प्रोसीड वाले बटन पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं मुझसे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो मैं कोई सी भी जो है वो फर्जी वक्त यार लिख देता हूँ ताकि जो है वो हम प्रोसीड हो सकें आगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या कह रहा है जी कि वैक्सीनेशन नंबर अपना लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आपका जैसी बात है जो ओरिजिनल वैक्सीनेशन नंबर होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद करते हैं जी प्रोसीड। तो प्रोसीड वाले बटन पे आने के बाद ये देखें अभी कह रहा है कि यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट असिस्टेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है जी कि अपना लिखें नाम, उसके बाद अपना लिखें रिलीजन, उसके बाद अपना जो है वो नेम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो वो आपने लिखना है, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पर हमारा इस्लाम ही आएगा। उसके बाद अपना आपकी जो CNSE की एक्सपायरी डेट है वो लिखनी है, अपना एड्रेसेस लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पर अपने फादर नेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, डोमिसाइल जब इशू हुआ था उसकी डेट लिखनी है। उसके बाद अपना मार्शल स्टेटस लिखना है कि मैरिड हैं या सिंगल हैं। उसके बाद आपने जो है वो बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन इनपुट करते जाना है और सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपकी जो है वो हो जाएगा ये अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सो कि आपको कोई भी मुश्किल नहीं हुई होगी, आपको जो है वो हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।